हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दिलीप ओझा पर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न इंडिया के इसमें क्वेश्चन है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर आपके स्टेट के जो पीएससी एग्ज़ाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की जो स्वीकृति है हमने किससे प्राप्त हुई है। ये आपके एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है ब्रिटिश से, डच से, फ्रांसीसी या पुर्तगाली से। तो ये सीमा शुल्क जो की स्वीकृति है हमें किससे प्राप्त हुई है, तो इसका जो राइट आंसर वो है ब्रिटिश। कौन है? ब्रिटिश, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है हिस्ट्री में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान पर लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना जो पहला कारखाना था वो कहाँ लगाया था, या फिर कह सकते हैं फैक्ट्री। तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ऑप्शन ए कहता है पुलिकट, सूरत, कोचीन या कासिम बाजार में। तो फ्रांसीसियों ने, जो फ्रांसीसी थे, तो उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी? वो लगाई थी सूरत में। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। लेकिन जो उनके हेड थे, ये आज के टाइम पे जैसे सीईओ कह सकते हैं, तो उनके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है फ्रैंकोइस मार्टिन, कॉलबर्ट, फ्रैंकोइस कैरन या डेला हाय। तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी उनके जो हेड थे वो थे कॉलबर्ट थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? यानी कि जो बिजनेस के पर्पस से सबसे अंत में आए थे वो कौन थे? ये आपकी एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है इंग्लिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो सबसे जो अंत में आए थे वो कौन आए थे? वो आए थे फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? किस वर्ष में प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर? यह आपके आईएएस यानी कि आपके यूपीएससी में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उन्होंने किस वर्ष पट्टे पर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को? ऑप्शन ए कहता है 1623 में, 1611, 1639 या 1646। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? तो इसका जो राइट आंसर है, जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर लिया था तो 1639 में लिया था, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? जो पहली उनकी प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ थी? तो ऑप्शन ही कहता है मसूलीपट्टनम में, मद्रास, सूरत या हुगली में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम प्रेसिडेंसी थी वो एक्चुअली में थी कहाँ? तो वो जो थी वो थी मद्रास में थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में मद्रास को हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सजारे, रिसेलू, कॉलबर्ट या फ्रैंको मार्टिन। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक कहा जाता है वो है कॉलबर्ट को कहा जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी कंपनी भारत में सबसे पहले उनका कारखाना कहाँ था? तो वो सूरत में था, जो वर्तमान गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए कहता है लुई 13वें के शासनकाल में, ऑप्शन बी कहता है लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या फिर लुई 16वें के शासनकाल में। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सेम है, रिपीट क्वेश्चन है, कब हुआ था? तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कॉलबर्ट कौन थे? इस कंपनी के संस्थापक थे। कौन थे? कॉलबर्ट। इनका पहला कारखाना कहाँ था? वो था सूरत में। कहाँ था? सूरत में इनका पहला कारखाना था। अगला क्वेश्चन,
फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि शक्ति स्थापित करने में वो सफल नहीं हुए थे। ये आपकी यूपी लोअर प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कारण है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन बी, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं थे, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो क्या कारण था? तो इसका जो कारण था, जो अंग्रेज़ों की जो फौज थी, मिलिट्री थी, वो काफ़ी पावरफुल मिलिट्री थी, इसीलिए फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति को स्थापित नहीं करने में असफल रही थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? यानी कि डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी वो किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए कहता है डुप्ले, बी क्लाइव, एल्बुकर्क या वॉरेन हेस्टिंग। जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, यानी कि दो राजाओं के बीच झगड़ा करके और उनकी प्रॉपर्टी यानी कि भू क्षेत्र को हथियाना, तो ये जो नीति थी वो थी लॉर्ड डुप्ले की। कौन की थी? डुप्ले की, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसने डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया था? किसने तैनात किया था? हैदराबाद में तैनात किया गया था। जो पहला कर्नाटक युद्ध के बाद हुआ था, किसको डुप्ले द्वारा, यानी डुप्ले के द्वारा एक इंडियन जो शासन था वो उसको स्थापित किया गया था, उसकी तैनाती की गई थी हैदराबाद में। तो वो कौन था? ऑप्शन ए कहता लाली, बुर्दोनाव, मैलकॉम या बूसी। तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर वो है क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि बूसी। बूसी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम जो कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? यानी जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका जो सबसे जो एक रीज़न था क्यों हुआ था? तो ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग के कारण, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता के कारण, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग थी, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण था। यह आपकी यूपीएससी के हिस्ट्री के ऑप्शनल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर वो है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण करना, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज हमेशा से एक दूसरे के आमने सामने रहे थे जब वो इंडिया के अंदर थे। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, ये आपके बिहार के पीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? किसकी सहायता की थी? ऑप्शन ए कहता है चांदा साहब, बाजीराव प्रथम, मोहम्मद अली या नासिर जंग। तो जो फ्रांसीसियों ने किसकी हेल्प की थी? तो उन्होंने जो हेल्प की थी वो चांदा साहब की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ला बुर्दोने इस स्थान का गवर्नर था, वो कौन सी जगह का गवर्नर था? ये आपके RAS में आया हुआ क्वेश्चन है। पौंडुचेरी का, मद्रास, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। जो ला बुर्दोने था, जो मतलब कि ये आधुनिक भारत के इतिहास में ला बुर्दोनो ये कौन सी जगह का गवर्नर था? ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये RAS में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये वो गवर्नर था, इनमें से किसी भी जगह का नहीं था। इसको आप गूगल पे सर्च करें, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ला बुर्दोने कहाँ का गवर्नर था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी, कब हुई थी? 1660 में, 1664 में, 1656 या 1680 में। जो फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1664 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वांडी वंश का युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, ये आपकी MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वांडी वंश का युद्ध जो था वो किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए कहता है अंग्रेजों और मराठों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीचों में, अंग्रेज और कर्नाटक का नवाब के बीच में, या अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। तो जो वांडी वंश का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था वांडी वंश का युद्ध। वांडी वंश की युद्ध 1760 में हुआ था। तो उन्होंने क्या हुआ था, यानी ब्रिटिश ने डच को हराया। क्या हुआ था वांडी वंश का युद्ध? तो इसमें जो थे फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, क्योंकि वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। जो यहाँ पे फ्रेंच जो थे वो यहाँ पे हार गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? किसने कर दिया था?
ये आपके यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है आपके 2015 में। ऑप्शन है कहता है बक्सर का युद्ध में, पहला कर्नाटक युद्ध में, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध में। भारत में फ्रेंच के भाग्य का जो निर्णय कर दिया था वो किस युद्ध के द्वारा हुआ था? किस युद्ध के द्वारा? तो वो तो हुआ वांडीवास के युद्ध के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए थे? जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था कौन कौन थे उस युद्ध में? फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच हुआ था, अंग्रेजों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, या अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। आप ये याद कर लीजिए, कर्नाटक का युद्ध और वांडीवास का युद्ध ये फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया है। ओके, तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स, ऑप्शनल और यूपीपीसीएस 1995 में, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के अंदर। तो आप क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? किसने भड़का दिया था? ऑप्शन ही कहता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध, डिवोल्यूशन युद्ध, या फ्रांस और पिसा युद्ध। तो किसने युद्ध को भड़का दिया था? तो वो भड़का दिया था ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था, जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसकी वजह से कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या कहता है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपके फ्रेंड्स भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ इनको जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और हमारी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को अलर्ट करें। एंड जय हिंद।